संतान प्राप्ति की चाह हर दंपति को होती है और हर माँ चाहती है कि उसको मातृत्व का सुख प्राप्त हो। हर महिला के जीवन में संतान की कामना जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखती है। ऐसे में अगर शादी को कई साल हो जाते हैं और संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पाते हैं, लगातार जो है गर्भधारण होता है लेकिन अगर मिसकैरेज हो जाता है या कोई महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी कोई परेशानी है जिससे कि संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपकी लगातार लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपके वंश की वृद्धि हो, आपका जो परिवार है वो पूरा हो जाए, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को तो रेगुलर चेकअप कराना ही है। देखिए, आपको अपना धर्म भी करना है लेकिन कर्म भी करिए। कर्म के साथ साथ अगर आप धर्म भी कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको संतान की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारी कुंडली में ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। अगर आपकी कुंडली का जो 5वां भाग है जो संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है, उसमें अगर क्रूर ग्रह विराजित हो जाता है, जैसे कि शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है या राहु मंगल ग्रह विराजित हो जाते हैं, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। ऐसे में आपको हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए, हमारे शास्त्रों में बताए गए ऐसे छोटे छोटे उपाय करना चाहिए जिसको कि अगर आप शुभ मुहूर्त पे और विशेष स्थितियों में करेंगे तो आपकी संतान प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है वो भी दूर होगी। क्योंकि ग्रह दोष के कारण, पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आना स्वाभाविक बात है, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण होता है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो होता है वो संतान प्राप्ति में बाधा का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन को खुश बनाना चाहते हैं, घर में सुख संपदा चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, तो उसके लिए आप गुरु भगवान को प्रसन्न जरूर करें। जब आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और शनि ग्रह का प्रभाव जो है पंचम भाव से हट जाएगा तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जो आपके ऊपर अगर शनि दोष है, शनि की 7.5 है या ढैया है या शनि की कुदृष्टि है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं या कोई भी अन्य कारण है, पितृदोष भी है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि 31 मई को ये पड़ने वाला है पुष्य नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। अगर आप पुष्य नक्षत्र में कुछ सरल से उपाय करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पुष्य नक्षत्र जो कि सप्ताह में दिनों के अनुसार होता है, जैसे कि शनिवार के दिन पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र शनि पुष्य नक्षत्र कहलाता है और पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो स्वयं शनि ग्रह है। तो ऐसे में शनि पुष्य नक्षत्र काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए या जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप उपाय जरूर करें। इससे आपको शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और शनि का अगर प्रभाव आपके जीवन में अच्छा पड़ने लगता है, शनि जो कि कर्म फलदाता है, अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर अच्छी पड़ जाती है तो आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है और आपको वंश वृद्धि में भी सहायता मिलती है। तो आपको 31 मई को इस वीडियो में बताया गया छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, इससे आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भरेगी। इसके लिए आप किस तरीके से उपाय करेंगे और क्या नियम आप अपनाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 साधारण से उपाय बताऊँगी। अगर आप ये दोनों ही उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको शनि पुष्य नक्षत्र में एक छोटा सा कार्य करना है कि आपको जिस तरीके से आप अपने घर में जो एक गेहूं की रोटी बनाते हैं, आपको साधारण सी एक गेहूं की रोटी बनानी है और उस रोटी के आपको करना है 2 भाग। जो आप रोटी बनाएंगे उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें अन्य चीज़ें नहीं मिलानी है। साधारण सी एक आप रोटी बनाएं और इसके 2 भाग कर लें। या तो आप पराठा बना सकते हैं, जो भी आप बनाएं उसमें आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। अगर आपने साधारण सी रोटी बनाई है उसके 2 भाग करके इसमें आप सरसों का तेल अच्छे से लगा लें और गुड़ की एक भेली दोनों रोटी पर आप मतलब के जो आपने 2 भाग किए हैं रोटी के उस पर आपको रख देना है। थोड़ी सी काली तेल आपको दोनों भाग पे रखना है और यह रोटी ले जाकर आपको खिला देना है गाय माता को। अगर आपको काले कलर का कुत्ता मिलता है तो आप प्रदोष काल में
यह दोनों ही रोटी के जो भाग हैं वो आप कुत्ते को खिला सकते हैं। अगर आपको काले कलर का जैसे कुत्ता नहीं मिलता है तो आप नंदी भगवान को यानी कि गाय माता को खिला सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर ना तो गाय मिलती है और ना ही अगर आपको जो है कुत्ता मिलता है तो उस स्थिति में आप इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। जितनी चींटियाँ इस रोटी का सेवन करेंगी उतनी ही आपके ऊपर से जो ग्रह दोष हैं वो दूर होंगे और शनि का जो कुप्रभाव है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी और अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो वो भी दूर होगा। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 7 दिनों तक जो है जल जरूर चढ़ाना है और इसके साथ ही आप जो है सरसों के तेल का दीपक प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करके 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ के नीचे जब आप परिक्रमा कर लें उसके बाद आप शनि मंत्र का जाप करें। ओम शनि शनिचराय नमः सबसे साधारण मंत्र है। इसका अगर आप प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाप करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपके ऊपर से शनि दोष का प्रभाव दूर होता है। और शनि पुष्य नक्षत्र में आपको यह उपाय जरूर करना है क्योंकि शनि पुष्य नक्षत्र काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है। इसके साथ ही जो आप दूसरा उपाय करेंगे उसमें आपको करना है शिव भगवान का अभिषेक। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय है तो आप शिव मंदिर में जरूर जाएं। ऐसे मंदिर का चयन करें जो काफ़ी पुराना हो। इसके साथ ही आपको सरसों का तेल लेकर जाना है और उसमें थोड़ी मात्रा में आपको काली तिल डालनी है। इस सरसों के तेल से आपको शिव भगवान का अभिषेक करना है। अगर आप शनि पुष्य नक्षत्र में प्रदोष काल में शिव भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है वो तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ ग्रह दोष दूर होता है और पितृदोष दूर हो जाता है। और ये दोनों ही दोष जो होते हैं वो संतान प्राप्ति में बाधाएँ माने जाते हैं। तो ऐसे में पितृदोष और ग्रह दोष को दूर करने के लिए आपको सरसों के तेल का शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना है। पुष्य नक्षत्र में करना है। पुष्य नक्षत्र में गौरी योग के साथ में वाशी योग का सहयोग है और साथ ही साथ वृद्धि योग का भी सहयोग रहेगा। ये दोनों ही योग जो होते हैं वो बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो इसका आपको 100% फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसके साथ ही शनिवार का दिन है और शनि पुष्य नक्षत्र है। जितना हो सके काली चीज़ों का दान करें। काली उड़द का दान कर सकते हैं, काली तिल का दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद है उनको आप इस दिन भोजन जरूर खिलाएं, पक्षियों को दाना जरूर डालें क्योंकि इन सब कार्यों को करने से शनि की जो दृष्टि होती है, जो भी कुदृष्टि आपके ऊपर होती है उसका प्रभाव धीरे धीरे जो है कम होने लगता है, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आने लगती है और जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य आपको जरूर देना है। पुष्य नक्षत्र में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से सूर्य ग्रह मजबूत होगा और सूर्य ग्रह मजबूत होने से वंश की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। सूर्य भगवान को जब भी अर्घ्य दें सूर्य मंत्रों का जाप आप जरूर करें और इसके साथ ही शनिवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। जैसे कि अगर आप डेली नहीं दे सकते हैं तो शनिवार के दिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है और मंत्रों का जाप करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे भी दीप प्रज्वलित करें, जल चढ़ाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें जो आप सरसों के तेल से करेंगे। सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह दोष दूर होता है, जो भी ग्रह बाधा होती है वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही हमारा जो पितृदोष होता है वो भी दूर हो जाता है। पितरों का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त होगा तो आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जिसको अगर आप पुष्य नक्षत्र में करते हैं, शनि पुष्य नक्षत्र है, काफ़ी शुभ दिन है, तो ये कार्य आप जरूर कर लें। आपके वंश की वृद्धि होगी और आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। इसके साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी ने कोख बंधन कर रखा है या फिर आपके ऊपर नज़र दोष है, आप आए दिन बीमार रहते हैं, बीमारी जो है दूर नहीं हो रही है, आपने डॉक्टर को भी देखा रखा है, उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति के योग नहीं हो पा रहे हैं, तो कोख बंधन तोड़ने के लिए एक बहुत ही साधारण सा उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना होता है। और ऐसे में शनि पुष्य नक्षत्र है तो आप यह उपाय जरूर करें। एक काजल की डिब्बी लें आप और उस काजल की डिब्बी को जो भी महिलाएँ हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएँ आ रही हैं उनको अपने सर के ऊपर से 7 बार या 21 बार
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और इस काजल की डिब्बी को ले जाकर आपको किसी सुनसान जगह पर, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पर आपको इसको दबा देना है। दबाते समय आप ध्यान रखिएगा कि कोई आपको देखे नहीं, और जब आप यह कार्य करके आएंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर पर आकर आपको हाथ पैर धोने के बाद ही घर में अंदर आना है। ये छोटे छोटे कार्य आपको करना है। ऐसा करने से कोख बंधन जो है, अगर आपके ऊपर किसी ने किया रखा होता है तो कोख बंधन जो है दूर हो जाता है। आपके पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जो भी नज़र दोष होता है, जो भी ग्रह पीड़ा होती है, जो भी किसी ने कुछ किया धरा होता है, तो वो सारे ही जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र के दिन आप यह छोटा सा कार्य जरूर कर लें, और जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको आपको ज़रूर करना है। 31 मई शनिवार के दिन शनि पुष्य नक्षत्र है, तो आपको प्रदोष काल में पति पत्नी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी अकेले इन कार्यों को कर सकती है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए ये कार्य जो है काफ़ी प्रबल माने जाते हैं। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम शनि शनिचराय नमः।